दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके समक्ष। आज मैं आप लोगों से बात करूँगी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में। जीव जंतु और पेड़ पौधों से हमें अनेकों लाभ हैं, न जाने कितने। अगर मैं आपको लाभ गिनाने बैठी तो ये एक वीडियो मेरी कम पड़ जाएगी। पेड़ पौधों से तो हमें सबसे ज़रूरी चीज़ मिलती है ऑक्सीजन, जिससे हम जिंदा हैं, है ना। इसके साथ साथ पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम भी करते हैं, हमारे लिए प्रेरणा देते हैं। अगर हम उन्हें ध्यान से देखें और ध्यान से समझें तो हम हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हर प्राणी से सीखते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा प्राणी हो या बड़े से बड़ा। अब आज मैं बात कर रही हूँ आपसे यहाँ पर चींटी की। चींटी को तो आपने देखा होगा, हर घर में मिलती है। और आपने ये भी नोट किया होगा कि चींटी अपने वज़न से कहीं ज़्यादा चीज़ उठा कर ले जाती है। अगर उसे कहीं पर अपने काम की चीज़ मिलती है, उससे वज़न से चाहे 10 गुना ज़्यादा बड़ी हो, वो उसे अकेले उठाकर अपना स्थान जहाँ पर वो रहती है वहाँ तक ले जाती है। हम लोग चींटी को देखते हैं तो सोचते हैं इतनी छोटी सी चींटी और इतना बड़ा वज़न या इतना ज़्यादा वज़न उठाकर ले जा रही है। यहाँ पर हम जो चीज़ नहीं देख पाते हैं वो है उसका मनोबल। जी हाँ, उसका मनोबल उसके वज़न से, उसके शरीर की बनावट से कहीं ज़्यादा है, जो हम नहीं देख पाते। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों हमें होना चाहिए। भले ही ऊपरी बनावट में हमें देखकर लोग ये कहें कि ये कुछ नहीं कर सकता या इसे कुछ नहीं आएगा, लेकिन हमारा मनोबल इतना बड़ा होना चाहिए कि लोगों की सोचने की अपेक्षा से हम 10 या 20 गुना ज़्यादा अच्छा काम कर सकें, जिससे कि लोग ये कहें कि अरे इसे देखकर तो नहीं लगता था। जी हाँ, लोग ये कहें कि इसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता था और इसने देखो काम करके दिखाया। इसके साथ साथ चींटी से हम एक चीज़ और सीखते हैं। आपने चींटी को देखा होगा, हमेशा ग्रुप में रहती हैं, समूह में। उनका जितना परिवार है, वो चींटी का जितना ग्रुप है, वो सब एक साथ रहती हैं। आप इस वीडियो में ही देख लीजिए, इतना बड़ा कीड़ा उन्हें मिला है और इतनी सारी चींटियां मिलकर उस कीड़े को वहाँ तक ले जा रही हैं जहाँ इन्हें ले जाना है, जहाँ इनकी मंजिल है। और ये ले जाएंगी क्योंकि ये सब ग्रुप में है, इनकी एकता है। उस एकता में इतना बल है कि बड़ा से बड़ा कीड़ा, जो कि हम सोच भी नहीं सकते कि चींटी से कितना गुना बड़ा होगा, और उसको उठाकर वो ले जाती हैं। बिल्कुल यही बात हमें भी सीखने की ज़रूरत है कि हम हमेशा ग्रुप में रहें, अपने परिवार में एक साथ रहें, जिससे सामने वाला हमें देखकर ये सोचे कि अरे नहीं भाई, ये लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं और ये बड़े से बड़े काम भी कर जाते हैं। अगर एकता हो तो इनके जैसी, जैसे चींटी हमारे लिए प्रेरणा है, वैसे हम प्रेरणा बने लोगों के लिए। और एक चीज़ और, कभी आपने सोचा है दोस्तों कि चींटी इतना सारा सामान ले जाती हैं, क्या एक ही दिन में खा लेती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्टोर करके रखती हैं, इकट्ठा करके रखती हैं अपनी उन विषम परिस्थितियों के लिए, जब उन्हें लगता है कि उन्हें खाना नहीं मिल पाएगा या अपने घरों से बाहर निकलना संभव नहीं होगा, तब के लिए रखती हैं। ऐसा नहीं कि वो भूखी मर जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। अगर हम कोई पैसा कमा रहे हैं तो हम उसको संचित कर कर रखें अपने भविष्य के लिए, कि कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि हम बाहर जाके ना कमा पाएँ या हम पे पैसा ना हो या हमारी विषम परिस्थितियां हो, तो हम उस पैसे को खर्च कर सकें, अपना जीवन यापन कर सकें, हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। लेकिन आजकल के लोग तो ऐसा हैं, जितना कमा लिया उतना ख़त्म कर दो, कल के बारे में बिल्कुल मत सोचो। और जब कभी विषम परिस्थितियां आती हैं तो आरोप दूसरों पर लगाए जाते हैं। अरे ऐसा क्यों है? आप जितना कमा रहे हैं उसमें से ही कुछ पैसा बचा कर रखिए अपनी विषम परिस्थितियों के लिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कब हमारी परिस्थितियां बदल जाएं। इसके साथ साथ दोस्तों, चींटियों से हम सबसे मुख्य बात ये सीखते हैं कि चींटी को अगर कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि अगर कहीं पर कोई चीनी का दाना पड़ा है और एक चींटी को पता चल गया कि चीनी के वहाँ पे दाने पड़े हुए हैं, तो आप देखना वहाँ अकेली एक ही चींटी सारे दाने नहीं खा जाती, बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं, पता नहीं कैसे। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कहीं पर ऐसा लगता है
कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, यानी कि हमारे लिए मौका है, हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम दूसरों को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बताइए दूसरे लोगों को, जिससे कि दूसरे लोग भी आगे बढ़ सके, दूसरे लोग भी उसका फ़ायदा उठा सके। ऐसा नहीं कि अकेले ही मैं ले लूँगा, अकेले ही मैं सब कुछ पालूँगी, ये बिल्कुल गलत है। आप आगे बढ़ रहे हैं तो अपने साथ दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ाइए, दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखाइए, क्योंकि एक चींटी के रास्ते से ही दूसरी चींटियाँ उसी रास्ते पर चलकर वो उस मंजिल तक पहुँचती हैं जहाँ पर चीनी के दाने हैं, और सब मिलकर उसको इकट्ठा करती हैं, खाती हैं और आनंद उठाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमें कहीं पर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अकेले अपना ही सोच लिया, दूसरा अगर कोई पूछ रहा है तो उसको बताया तक नहीं, सोचा सब मेरा है, सब मैं ले लूँगा। इस तरह के विचारों से आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप जिस रास्ते पर आगे बढ़े हैं उसी रास्ते पर दूसरा आगे बढ़कर अगर आगे निकल सकता है, कुछ कर सकता है, तो उसे बताइए, मौका दीजिए उसे। इससे देखना दोस्तों, आपको कितनी मन में शांति मिलती है, सुकून मिलेगा आपको। तो देखा दोस्तों आपने, एक छोटी सी चींटी हमें न जाने कितनी बातें सिखा जाती है, न जाने कितनी अनकही कहानी कह जाती है। बस ज़रूरत है हमें समझने की कि हम समझ पाएँ, क्योंकि हर जीव जंतु से, हर पेड़ पौधे से हम लोग कुछ ना कुछ हमेशा सीखते ही रहते हैं। बस थोड़ा सा हमें दिमाग खोलने की आवश्यकता है, जिससे कि हम उन्हें समझ सकें और वो लोग हमें समझ सकें, और हम सब लोग मिलकर एक साथ एक पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी पर मिलजुल कर प्रेम से रह सकें, जिससे कि चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो। धन्यवाद।